सवाल नंबर 23। किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। कहता है कि किस संख्या को, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या x है। ठीक है, तो किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, मान लीजिए कि अगर संख्या x है तो x से ही गुना करने पर गुणनफल हो जाता है कितना, तो गुणनफल दिया हुआ है 2304। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या 20 है। ठीक है, तो कहता है सवाल कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, देखिए इस संख्या को इसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो गुणनफल हो जाएगा कितना, 400। तो 400 की जगह पे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और सवाल में पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर इतना हो रहा है। तो हम मान लेंगे कि वह संख्या x है, तो x है तो x से ही गुना करेंगे, उसी संख्या से गुना करेंगे, तो गुणनफल दिया हुआ है 2304। तो x का मान निकाल लेंगे। देखिए सवाल नंबर 23, मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। ठीक है, तो संख्या निकालिए। देखिए x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, इसके घात 1 है, इसके ऊपर में घात 1 है और दोनों का आधार सेम है। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो दोनों का जो घात है वो जुट जाता है। ठीक है, यानी कि x का वर्ग बराबर है 2304। देखिए जब हम स्क्वायर को हटाएंगे, बराबर किधर भेजेंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर आएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, ये नियम होता है। यानी कि 2304 का वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 2304 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं। 2304 है, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूनी का 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 72 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। नीचे जगह नहीं है तो देखिए यहाँ पे 18 लिखते हैं, ये 18 को हम यहाँ पे लिख दिए। 18 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 9 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में। यानी कि 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है, और 2 बार 3 आया है। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 को 8 पर गुना कर दिए, और 3 भी 2 बार है तो 3 को भी 2 बार गुना करेंगे। देखिए वर्गमूल के अंदर में जोड़ा है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है, फिर जोड़ा है 2 का तो 1 बाहर निकल जाएगा, फिर जोड़ा है 2 का तो 1 बाहर निकल गया, फिर जोड़ा है 2 का तो 1 बाहर निकल गया, 3 3 का जोड़ा है तो 1 बाहर निकल गया। इन सभी को गुना करिए। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 तिया 48, यानी कि x का मान 48 आ गया। और x को हम क्या माने हैं, x को वह संख्या माने हैं जिससे उसी संख्या से गुना करने पर 2304 हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः अभीष्ट संख्या कितना है, 48 है। ये उत्तर हो गया। तो देखिए हम सही आंसर लाए हैं कि गलत लाए हैं, इसको चेक करने का एक तरीका है। देखिए सवाल में कह रहा था कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो आप इसमें गुना करके देख लीजिए, 2304 आता है तो आपका उत्तर सही है, अगर 2304 नहीं आता है तो आपका उत्तर गलत है। ठीक है,
तो 48 में 48 से गुना करेंगे, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 4 8 32, 4 4 16 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2। देखिए इसमें गुना किए तो 2304 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरा उत्तर सही है। सवाल नंबर 24 देखिए, इसमें कहता है कि एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 4096 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए सवाल नंबर 24, सवाल में आपसे पूछता है कि प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। तो देखिए प्रत्येक कतार में लगाए गए वृक्षों की संख्या निकालने कैसे निकलेगा। तो टोटल वृक्ष कितना है, 4096 है और वर्गाकार रूप में लगाया गया है, यानी कि इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो प्रत्येक कतार में लगाए गए वृक्षों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकालिए। देखिए सबसे पहले 4096 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 4096 है, 2 से इसको काटेंगे तो 20 दूनी का 40 और 48 दूनी का 96 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो 10 दूनी का 20, 24 दूनी का 48, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 12 दूनी का 24, फिर 2 से काटेंगे 25 दूनी का 50 और 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 12 दूनी का 24 और 2 अठी 16, फिर 2 से कट जाएगा 64 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 32 बार में, फिर 32 2 से कट जाएगा 16 बार में, 16 2 से कट जाएगा 8 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 2 से कट जाएगा 2 बार में और 2 2 से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो देखिए 4096 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया है, यानी कि 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया है। ठीक है, तो 2 को हम 12 बार यहाँ गुना करेंगे, 2 गुना 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 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार और गुना करना होगा, टोटल 12 बार है। अब देखिए संख्या के अंदर में 2 गुना में है 2 बार, तो 1 बाहर निकल जाएगा संख्या। देखिए 2 का पेयर बना हुआ है तो 1 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ भी पेयर बना हुआ है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया, यहाँ से 1 2 बाहर निकल गया। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64, यानी कि प्रत्येक कतार में लगाए गए वृक्षों की जो संख्या है वो कितना है, 64 है। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए इसका हम वर्गमूल क्यों निकाले, क्योंकि जो वृक्ष लगाया गया है वो वर्गाकार रूप में लगाया गया है। ठीक है, जितना इधर वृक्ष है उतना ही इधर वृक्ष है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि जितना वृक्ष इधर है उतना ही वृक्ष इधर है, तो दोनों को गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर जब हटाएंगे तो कुल जो वृक्ष है उसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, इसीलिए इसका हम वर्गमूल निकाले हैं, तो 64 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः प्रत्येक कतार में 64 वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 25, एक क्यारी में बैंगन के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं, प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी क्यारियां हैं, तो क्यारियों की संख्या क्या है।
तो देखिए, अगर इस तरह का सवाल रहे कि जितनी क्यारी है उतना ही पौधों की संख्या है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, वही आंसर हो जाता है। तो कहता है कि क्यारियों की संख्या क्या है, तो क्यारियों की संख्या निकालने के लिए आपको जो ये पौधा दिया हुआ है 7056, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्यारियों की संख्या निकल जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 लिखेंगे कि क्यारियों की संख्या तो कुल वृक्ष है 7056, तो इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे। देखिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 7056 है, ये कटेगा 2 से, 35 दूनी का 70 और 28 दूनी का 56 होता है। फिर 2 से कट जाएगा। देखिए 17 दूनी का 34, 12 यानी 2 छक 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 दूनी का 4। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको काटते हैं 3 से। देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 नमा 27। फिर 7 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कट जाएगा 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आया है, तो इसको लिखेंगे हम। देखिए 7056 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर 3 है 2 बार, तो लिखेंगे 3 गुना 3। 7 2 बार है, तो लिखेंगे 7 गुना 7। ठीक है, 2 बार है गुना में, तो 1 बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से, 2 1 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 7 बाहर निकल जाएगा। तो 2 दूनी का 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। 12 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी का 14, 7 1 8, 84। यानी कि क्यारियों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे कि अतः क्यारियों की संख्या बराबर 84। ये उत्तर हो गया।